अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 18 अप्रैल से मार्स जो आपका रूलिंग प्लेनेट है आपके ज़ायचे के 5वें घर में यानी बुर्ज असद में अपनी औज पे चला गया है। मरीख अब नेक्स्ट 2 माह हालत औज में रहेगा जिससे आपके लिए नए मौक़े जन्म लेंगे। अगर आप खुद को ज़ाती तौर पर, ज़हनी तौर पर और दिली तौर पर मुंतशिर देख रहे हैं तो अब आपके लिए ज़हनी यकसोई, दिली स्ट्रेंथ हासिल करना आसान हो सकता है। आपकी खुशबख्ती ये है कि 20 अप्रैल तक सूरज आपके अपने बुर्ज में 1 माह तक हालत शर्फ में रहा है, जिसे बाज़ स्पाइसिस हजरात ने इस ड्यूरेशन में ऐसे इक़दामात किए हैं जो आपकी इज्जत व आबरू और मकाम व मर्तबे को बढ़ाने वाले थे। सूरज का शर्फ आप में जिंदा दिली, हौसला और ज़्यादा समझदारी पैदा करता रहा है। अलबत्ता अब आपके ज़ायचे में 21 मई तक मरकरी 7 है और 17 जून तक मरीख का औज चलेगा, जिससे वाज़े होता है कि आप खुद को एक नए मंजरनामे में देखेंगे। दूसरा, मुस्तकबिल के हवाले से आपकी तलब जुस्तजू में इजाफा होगा। आप में तरक्की पसंद सोचों और मुस्तकबिल के हवाले से अमली इक़दामात करने की नई एनर्जीज पैदा होंगी। अब वो वक्त है जब आप फ्यूचर के हवाले से खुद में ख्यालात, आइडियाज़ और जज्बात की भरमार महसूस कर सकते हैं। मार्च आइंदा 2 माह बुर्ज असद में औज पे रहते हुए आपको झगड़ों से दूर करने वाला और सुलह जो तबीयत का मुजाहरा करने की तरफ माइल करेगा। दरअसल आप गैर मामूली चीज़ों में उलझने की बजाय आने वाले वक्त के लिए कुछ मंसूबे, स्ट्रेटजीज और हिकमत अमली बनाने के काबिल होंगे। 5वें घर में मार्स का पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि आप में रिस्क लेने और चैलेंजेस को कबूल करने की सलाहियत बढ़ेगी। आपकी अपनी राय और अपनी मनवाने की तलब में भी इजाफा होगा। मार्स आपका रूलिंग प्लेनेट होने के नाते आप में सच्चाई, बहादुरी और कौलो करार की पासदारी के जज्बात पैदा करेगा और आपकी इंटर्नशिप क्वालिटीज़ को बढ़ाएगा। मार्च का ओज आपको तरक्की करने और कुछ बड़ा करने के लिए उभारेगा। किस्मत और बैरून मुल्क सफ़र करने के हवाले से ये वक्त आपके लिए अहम हो सकता है। इसके अलावा सियासी और कानूनी मुकदमात में फतहयाबी और कामयाबी के लिए आपके लिए 17 जून तक का वक्त खुशबख्ती का वक्त तस्वुर किया जा सकता है। अलबत्ता इसके साथ साथ मार्स की एनर्जीज आपको पॉजिटिविटी देंगी। आपके अपने बुर्ज में ज़ोरा और नेपच्यून का क़याम आपके लिए थोड़ी पेचीदगियाँ भी पैदा कर सकता है। ज़ोरा यानी वीनस सियारा जो आपका मोहब्बत का प्लेनेट है आपके अपने बुर्ज में 6 जून तक कमज़ोर होगा, जिससे आप अपनी ज़ाहिरी शख्सियत, ज़ाहिरी लुक और आप जैसे नज़र आते हैं इस हवाले से थोड़े नामुतमिन और लापरवाह नज़र आ सकते हैं। प्यार और मोहब्बत के मामलात में भी आपकी तवज्जो कम हो सकती है, बल्कि आप में बेजारी के जज्बात भी पैदा हो सकते हैं या इसके अलावा मोहब्बत में मनफी किस्म के रवैयों को अपनाते मालूम होंगे। अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती को बेहतर करने, अपनी ज़ाहिरी लिबास, जूते, शक्ल सूरत को बेहतर करने में आपकी दिलचस्पियाँ कम दिखाई दे सकती हैं। ज़ोरा की एनर्जीज और मरकरी की एनर्जीज में टकराव इस बात की तरफ इशारा है कि आप जहां कुछ बड़ा करने के मूड में रहेंगे और चैलेंजेस का मुकाबला करने में फतहयाबी हासिल करेंगे, वहीं आपकी बेतहाशा मसरूफियात अपने ज़ाहिर पे आपको तवज्जो देने से काफिल कर सकती हैं, जिससे आपके बाज़ रिश्ते अफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा खुद पर तनकीद करने का सिलसिला भी आप में शुरू हो सकता है। ज़ोरा की कमज़ोर एनर्जीज में 6 जून तक आप छोटी छोटी नाकामियों की वजह से वक्ती तौर पर बदगुमा और मायूस भी दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा इस तमाम ड्यूरेशन में जब मार्स अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में खेल रहा होगा तो आप अपने फ्यूचर और मुस्तकबिल के हवाले से पुरअज़म, डिटरमिन और कुछ करने की लगन में तगदो में पूरी तरह मसरूफ़ होंगे। आपके ज़ायचे के पहले घर में एक बड़ा सियारा नेपच्यून इस वक्त गर्दिश पजीर है जो आइंदा कई सालों तक आपके ज़ायचे के पहले घर में रहेगा, जिससे आपको बाज़ फैसला साजी के मराहिल में हिचकिचाहट का सामना हो सकता है। नेपच्यून आपको ज़्यादा ख्याली और ज़्यादा पुरुमीद कर सकता है, यानी आपकी पुरुमीदी इस हद तक बढ़ सकती है कि आप हकाइक और रियलिटी से थोड़े दूर हो सकते हैं। वो कि मार्स आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की तरगीब देगा, लेकिन आपके दिल दिमाग में हज़ारों सोचें, मंसूबे, हज़ारों छुपी हुई ख्वाहिशात और जज्बात फ़ायदा मंद होंगे। मरीख जो कि एक्साइटमेंट देता है और नेपच्यून बड़े ख्वाब दिखाता है, लिहाजा आपको अपने ऐसे ख्वाबों और ख्वाहिशात की तकमील के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी जो वाक़ईन आपके लिए ज़रूरी हैं, जो हकीकत के ज़्यादा करीब हैं। वीनस और नेपच्यून आपके ज़ायचे के पहले घर में आपको मुतनब्बे करते हैं और वार्न करते हैं कि अपने फ़ैसले अक्ल से
से करें, ना कि जज्बात से। खुशफहमी से दूर रहें, अपने आप से मोहब्बत करें और सब्र के साथ शुक्र की पॉलिसी अपनाएं। इसके अलावा अपने रिलेशंस में खुलकर बात करें, अपनी क्रिएटिव सलाहियतों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, रूहानी तरक्की के लिए इक़दामात करें और राज़ों और भेदों की हिफाजत करें। अपनी पसंद और नापसंद की बलबूते पर डिसीजन मत लें, बल्कि खुद को और हालात को समझें। मार्स आप में तरक्की पसंदाना सोचें और जज्बात बढ़ाएगा। कैरियर फ्यूचर, अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने के लिए ये वक्त आपके लिए एक बेहतर वक्त साबित होगा। आपकी औलाद से आपका ताल्लुक गहरा, मजबूत और ज़्यादा पुरजोश दिखाई देगा। औलाद की किस्मत और बैरून मुल्क सफरी मामलात, इसके अलावा उनकी मंगनी या रिश्ता तय करने के लिए मार्च 17 जून तक आपका हमनवा रहेगा। मगर कामयाबी की कुंजी ये होगी कि अपनी हैसियत, हालात और हकीकत को अपने जहन और दिल में मुस्तहकम रखें। ऐसे पाइसिस हजरात जिनकी औलाद जवान है, आपकी औलाद की तरफ से आपको खुशियाँ और खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। इसके साथ साथ औलाद के साथ वक्त गुजारने, उनकी तालीम और तरबियत करने, उनकी नर्सिंग करने और उनके साथ एंटरटेनमेंट करने के मौके भी आपको बखूबी मिल सकते हैं। ऐसे पाइसिस हजरात जो बे औलाद हैं, मार्स का ओज चूँकि आपकी कामयाबी के इम्कानात को रोशन करेगा, लिहाजा बे औलादी की महरूमी से निजात हासिल हो सकती है। शादीशुदा पाइसिस हजरात की मैरिड लाइफ अच्छी हो सकती है। आपका झुकाव औलाद के मामलात की तरफ मार्स के इस ट्रांजिट में ज़्यादा दिखाई दे सकता है। अलबत्ता ज़ाती या शख्सी तौर पर आपको ज़ोरा की कमज़ोर एनर्जीज़ और नेपच्यून की मुहिम एनर्जीज़ में खुद को मनफी रवैयों, मनफी सोचों और अंदेशों से दूर रखना होगा, पुरुमीद रहना होगा और हकीकी बनना होगा। ऐसा न हो कि आप ऐसे ख्वाबों के पीछे भागे जो हर कोई देखता है और जो हकीकत से बहुत दूर होते हैं। 28 मई तक मरकरी आपके अपने बुर्ज में साध होगा, जिससे आपकी गुफ्तगू और बातचीत की सलाहियत को बढ़ावा मिलेगा। दिमागी काम आपके लिए ज़्यादा आसान होंगे। पेपर वर्क और कन्वीनियंट बातचीत 28 मई तक आपके लिए माली तौर पर बेहतर सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। अलबत्ता वीनस की एनर्जीज फिर डोमिनेट करेंगी, जो आपको आपके जाहिर से थोड़ा लाताल्लुक कर सकती हैं और आप शायद खुद को सहराना और खुद को अप्रिशिएट करना भूल जाएं। इसके बजाय आप खुद पर तनकीद करते हुए नजर आ सकते हैं। 25 मई को आपके बुर्ज में ज़ोहल की एंट्री होगी, जो कि नहस तस्वुर की जाती है, जिसमें आप अपनी ज़ात को शायद फिर थोड़ा फरामोश कर दें। चैलेंजेस और मुखालफतें आपकी ज़िंदगी को घेर लें, ताहम ज़ोहल इशारा देता है कि तवील मेहनत के बाद कामयाबी मिलकर रहती है। इसके अलावा 17 जून तक मरीख की बदौलत शादी ब्याह के ख्वाहिशमंद अफराद को कोई बेहतर मौका मिल सकता है। मैरिड लाइफ में यानी इज़्दवाजी ज़िंदगी में अगर दोनों तरफ से कोशिश होगी तो आप खराबियों को हल करने के काबिल हो सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि 17 जून तक हार के खौफ से आज़ाद रहें, मुस्तकबिल के हवाले से मुकम्मल तहकीक और कैलकुलेशन करें। इसके अलावा अपने साबका यानी माजी तजुर्बात को बरूह कार लाते हुए आगे बढ़ें। अपनी मुकम्मल हिकमत अमली और प्लानिंग बनाएं ताकि आपकी कामयाबी यकीनी हो जाए। राजदारी और सिगरेट सी का ख्याल रखें। मोहब्बत और मैरिड लाइफ में खुलकर बातचीत करें और ख़ुद को वक्त देने की कोशिश करें। जल्दी मत करें और अपनी अक्ल के इशारों को समझें। ओवर कॉन्फिडेंट ना हों, सब कुछ एक दाव पर मत लगा दें और ज़्यादा ड्रीमी होने से गुरेज करें। आपके लिए मार्स का ये खूबसूरत और फ़ायदेमंद ट्रांजिट आपको अपनी इल्मी सलाहियतों, अपनी तख्लीकी एबिलिटीज़ और अपने एतमाद और दिलेरी से फ़ायदा दिलवाएगा। मोज़िस पाइसिस ख़वातीनों हज़रात, इंसान जब किसी बड़े काम का आगाज़ करता है तो उसके रास्ते में हर तरह की मुश्किलात और चैलेंजेस आते हैं, लेकिन जो भी अपने हौसले को बुलंद रखता है और अपनी हार से सबक सीखता है, वो खुद को दोबारा खड़ा कर लेता है और मुसलसल कंसिस्टेंसी से अपने गोल्स को पाने के लिए स्ट्रगल करना बिल आखिर इंसान को कामयाब कर देता है। तवक्कुल, इल्म और एहतियात आपके लिए इस ड्यूरेशन में तीनों ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको हारने के खौफ से आज़ाद रखेगी और आपकी जीत के इम्कानात को 100% बढ़ा देगी। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।